this year when the results came, Bihar PCSK, so lot of our Nitya Pragati students cracked those exams. And when I interacted with them कि भाई आपने कब पढ़ा यूपीपीएससी के बारे में या बीपीएससी के बारे में, सो दे सेड कि सर हमने तो जो आपने यूपीएससी की आंसर राइटिंग हमें सिखाई थी, हमने वही टेम्पलेट्स यूज किए एंड वी हैव स्कोर्ड good ranks in UP PCS and Bihar PCS. I have mentored more than 600 plus rankers and I can say that with full responsibility that all of them had a different style of answer writing and all of them had different kinds of strength. My focus was on कि जो उनका strength है उसको हम इतना अच्छा कर दें कि technically उनसे उसके marks आ जाए। जो बच्चे MMP भी लेंगे अगर वो नित्य प्रगति में भी enroll होते हैं तो उनका जो नित्य प्रगति जो उनका वीकली टारगेट डेली टारगेट दिया जाएगा और इवन टेस्टिंग भी जो उनकी होगी वो एमएमपी के टाइम टेबल के हिसाब से ही होगी। सो दिस इज द फर्स्ट गेम चेंजिंग एडिशन टू आवर नित्य प्रगति प्रोग्राम। हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया के 4-5 स्टेट पीएससीज हैं जिनके सिलेबस मोर और लेस अलाइंड है यूपीएससी से, हम टेक्निकली वी विल ऑल्सो प्रोवाइड मेंटरशिप for UPSC, aligning that with UPPSC. Ultimately हमने एक सिस्टम बना रखा है जो हम आपको देंगे कि अगर आप यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससी भी कर रहे हो तो क्या चीज सिमिलर है और क्या चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है फॉर एवरी सब्जेक्ट। मेरे पास एक कॉल आया था एंड शी वाज माय स्टूडेंट 5 years बैक एंड शी सेड दैट कि सर आपने जो उस समय सिखाया था वही मैंने यूज किया और मैं बिहार में मेरी रैंक आ गई। हेलो एवरीवन, now we are back with the batch 6 of Nitya Pragati mentorship program, and for you I have 4 new surprises and 4 new game changing additions that we have done for the 6th batch of Nitya Pragati. And don't worry, these all changes will also be applicable to the earlier batches of Nitya Pragati also. And I believe that with these 4 additions to Nitya Pragati, it will be affecting your preparation in a very, very significant way. That is my guarantee. So let's start with the first edition that we have done to Nitya Pragati program. So a lot of students, because see, all these editions we have done after taking feedback from the existing and the previous students of Nitya Pragati batch, because in this program we are very accessible to the mentees. So the whole idea is that we do direct interaction with them and based on their requirement we shape the program accordingly. So सबसे पहली चीज, बहुत सारे हमारे mentees ने कहा था कि सर यूपीएससी में बहुत कम सीटें होती है और हम चाहते हैं कि यूपीएससी के साथ साथ हम स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करें। ये एक बहुत कॉमन रिक्वेस्ट भी थी, कॉमन डिमांड भी थी और हमको ये लगा कि यार yes, this is actually a right thing because this year when the results came, Bihar PCSK and also UP PCSK, so lot of our Nitya Pragati students cracked those exams. And when I interacted with them कि भाई आपने कब पढ़ा यूपीपीएससी के बारे में या बीपीएससी के बारे में, so they said कि सर हमने तो जो आपने यूपीएससी की आंसर राइटिंग हमें सिखाई थी, हमने वही टेम्पलेट्स यूज किए and we have scored good ranks in UP PCS and Bihar PCS. Right, for example, Sujit, one of our student, he got into DSP. Anjali, she got into BPRO. तो ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स थे जो यूपी पीसीएस और यूपीएस, इनफैक्ट मेरे पास एक कॉल आया था एंड शी वाज माय स्टूडेंट 5 years बैक एंड शी सेड दैट कि सर आपने जो उस समय सिखाया था वही मैंने यूज किया और मैं बिहार में मेरी रैंक आ गई। तो हमको ये लगा कि व्हाई डोंट वी मेक इट मोर सिस्टमाइज्ड, व्हाई कांट वी इंटीग्रेट द यूपीएससी प्रिपरेशन विद द स्टेट पीएससी प्रिपरेशन। सो दिस इज द फर्स्ट गेम चेंजिंग एडिशन टू आवर नित्य प्रगति प्रोग्राम। हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया के 4-5 स्टेट पीएससीज हैं जिनके सिलेबस मोर और लेस अलाइंड है यूपीएससी से, हम टेक्निकली वी विल ऑल्सो प्रोवाइड मेंटरशिप फॉर यूपीएससी, aligning that with UPPSC, because you see most of the rankers in the state exam ये सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। ये वही लोग हैं जो यूपीएससी की मेंस की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करके जाते हैं एंड देन दे स्कोर हाई रैंक इन यूपीपीएससी
और बिहार पीएससी। लेट मी शो यू दिस। तो अगर आप देखोगे तो अगर हम मेंस की बात करें या अगर हम सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करें, तो आप देखोगे कि देर इज अ वेरी हाई सिमिलैरिटी बिटवीन द सिलेबस ऑफ यूपीपीएससी एंड यूपीएससी। एंड आई एम जस्ट शोइंग यू यूपीपीएससी एज एन एग्जांपल बिकॉज अब सारे अगर मैं दिखाना स्टार्ट करूंगा तो दिस वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। तो आप खुद देख सकते हो कि अगर हम कंपैरिजन की बात करें, लेट्स से हम हिस्ट्री एंड कल्चर लेते हैं, तो इफ यू सी ये सब माइक्रो थीम्स है। हम आपको टेक्निकली यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस का भी डेली टारगेट देंगे। हम एक स्लॉट आपका स्टेट पीसीएस का भी रखेंगे कि आप कैसे अलाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी और यूपीपीएससी में। प्लस हमारे मेंटर्स बीच बीच में स्पेशल सेशंस भी लेंगे आपके साथ कि कैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर दी स्टेट एग्जाम्स स्मार्टली। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने बात करी, तो these are the things that you need to study for UPPCS. We will give you exact targets. ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देखो कि अगर हम कंपैरिजन करें तो यूपीपीएससी में इन थीम्स पे पूछा गया है और कॉमनली अगर आप देखोगे यूपीएससी में इन थीम्स पे पूछा गया है। तो टेक्निकली आपको क्या करना है, जो यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो तो आप करते ही रहोगे, साथ साथ जो एक्स्ट्रा यूपीपीएससी में 2-3 थीम्स और पूछी गई हैं, यू कैन एड ऑन दोज थीम्स फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है ना। अब आप देखो ये चीज, तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर थीम क्या होगी, प्रायोरिटी क्या होगी, ये पूरा हम आपको देंगे फॉर स्टेट पीएससी ऑल्सो। सिमिलरली अगर आप देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली दीज आर द थिंग्स जहां से यूपीपीएससी में पूछ रहे हैं। ठीक है ना। यूपीएससी में वो कहां से अलाइंड है, तो अल्टीमेटली हमने एक सिस्टम बना रखा है जो हम आपको देंगे कि अगर आप यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससी भी कर रहे हो तो क्या चीज सिमिलर है और क्या चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है फॉर एवरी सब्जेक्ट। एक स्लॉट हम आपका दिन का रखेंगे फॉर द स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन। फिर देखो आप मेंस का देखो, तो मेंस में आप देखो जैसे लेट्स से हमने पॉलिटी लिया, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस की अगर हमने बात करी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन की हमने बात करी, तो दीज आर द थीम्स दैट यू नीड टू स्टडी फॉर यूपीपीसीएस। और यूपीपीसीएस में इस थीम से इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और आप देख सकते हो कि यूपीएससी में भी इन्हीं थीम से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना। तो जो जो चीज डिफरेंस है वो हम आपको रिकमेंड कर देंगे कि आपको एग्जैक्टली वो थीम्स कितनी पढ़नी है। तो ओवरलैप भी अगर हम देखेंगे तो यहां पे वेरी हाई है, एक्सपेक्टेड थीम्स क्या है, तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे अगर आपका मन ये है कि आपको यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस इस टाइप के एग्जाम भी देने हैं। ठीक है ना। तो हमने हर एक सब्जेक्ट का इस तरीके से बना रखा है एंड दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू एज पार्ट ऑफ द डेली टारगेट। प्लस आप आंसर रेटिंग भी करो तो हम उसमें इवैल्यूएशन भी करेंगे इसमें। ठीक है ना। मेंटर विल रिव्यू योर आंसर्स। ठीक है ना। सो दिस इज द फर्स्ट गेम चेंजिंग एडिशन दैट वी हैव डन टू नित्य प्रगति प्रोग्राम, दैट along with UPSC preparation we have aligned the state PCS preparation for major North Indian states. तो अगर आपको इन एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है विथ यूपीएससी तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू टारगेट्स एंड मेंटरशिप फॉर दैट ऑल्सो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट एडिशन दैट वी हैव डन। देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर मेंस की प्रिपरेशन कराते हो, मेंस रिव्यू करते हो, कैसे करते हो रिव्यू, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली गेम यही है कि यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन आंसर राइटिंग टू क्रैक दिस एग्जाम, राइट? बट हाउ डू यू नो, हाउ डू यू असेस कि वेदर यू आर राइटिंग गुड और नॉट? व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट आर द पैरामीटर्स जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आप आंसर राइटिंग अच्छी कर रहे हो और आप ओवर द टाइम इंप्रूव कर रहे हो? तो सेकेंड एडिशन जो हमारा है नित्य प्रगति प्रोग्राम में वो इसी पे है कि जो ब्लैक बॉक्स है मेंस रिव्यू का, कि एग्जैक्टली हम इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वी हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस ब्लैक बॉक्स विद द एडिशन ऑफ मेंस आंसर रिपोर्ट कार्ड। मेंस रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा कि हम टेक्निकली मेंटर्स जो हैं बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से आपके आंसर को एनालाइज करेंगे और स्कोर करेंगे और कंपेयर करेंगे लास्ट टेस्ट से या फिर लास्ट आंसर जो आपने लिखे थे, और बेस्ड ऑन दैट वो आपकी इंप्रूवमेंट
रिपोर्ट बनाएंगे, स्ट्रेंथ क्या है और फर्दर इंप्रूवमेंट क्या है उस पर भी नोट लिखेंगे। इससे क्या होगा कि ओवर द टाइम आपकी मेंस की परफॉर्मेंस ट्रैक होती रहेगी कि आप आंसर राइटिंग और आप जो है आपके आंसर्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अल्टीमेटली हम सबका यही एम है कि दिसंबर एंड तक हमें मेंस रेडी होना है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप अच्छी आंसर राइटिंग करना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देखो, तो जब भी आप आंसर लिखोगे और मेंटर को शो करोगे तो मेंटर उसको इन 5 पैरामीटर्स में एनालाइज करेगा। पहला, कॉन्टेक्चुअल कॉम्पिटेंस, विच इज कि आप क्वेश्चन की डिमांड को अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो मैं टेम्पलेट्स आपको सिखाऊंगा आंसर राइटिंग के उसको यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। मल्टी डायमेंशनल कवरेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सेकेंड इज लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, तो क्लैरिटी है कि नहीं है, बीटिंग अराउंड द बुश तो नहीं है, प्रिसीशन है, पॉइंट्स बहुत लंबे तो नहीं है, ठीक है। थर्ड, वैल्यू एडिशन, कि आपके आंसर्स में वो कीवर्ड्स हैं, डायग्राम्स हैं, डेटा है, कमिटी की रिकमेंडेशन है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि नहीं है। फोर्थ, स्ट्रक्चरल, इंट्रोडक्शन किस टाइप का है, जो मैं कुछ 150-200 टाइप के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सिखाता हूं, वेदर इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट और नॉट। मेन बॉडी में कितने पॉइंट्स हैं, आपने आंसर को डिवाइड किया है कि नहीं किया है, सब हेडिंग्स है कि नहीं, एंड फाइनली प्रेजेंटेशन एंड एनालिटिकल डेप्थ। तो इस 5 बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे और उसके बाद आपको एग्जैक्टली बताया भी जाएगा कि व्हाट इज, और मेंटर्स विल राइट हियर कि आपका कंटेंट अंडरस्टैंडिंग कैसी है, लास्ट टेस्ट के कंपैरिजन में आपने कैसा किया है, क्या क्या इंप्रूव किया है, क्या आपका जो है वीकेंड हुआ है। फिर उसके बाद की स्ट्रेंथ्स एब्जॉर्ब, कि इस बार आपके आंसर राइटिंग स्टाइल, क्योंकि हर एक कैंडिडेट जो है उसकी अलग स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग है। आई हैव मेंटर्ड मोर देन 600 प्लस रैंकर्स एंड आई कैन से दैट with full responsibility that all of them had a different style of answer writing and all of them had different kinds of strength. My focus was on कि जो उनका strength है उसको हम इतना अच्छा कर दें कि technically उनसे उसके marks आ जाए। For example, this year also there are a lot of my students जिन्होंने एक भी डायग्राम नहीं बनाया अपने आंसर में, despite that they scored very well in GS, ठीक है। उसके बाद areas requiring improvement for next test, स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस और वे फॉरवर्ड, एंड फाइनली ओवरऑल मेंटर रिमार्क कि मेंटर आपकी मेंस की तैयारी से इस तरह से खुश है, ठीक है ना। तो ये आपको हर एक टेस्ट के बाद जब आप जाओगे मेंटर के पास डिस्कस करने तो आपको मिलता रहेगा, तो यू नो कि आप इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे। एंड ऑफ द डे तो आपको यही है ना कि आपको आंसर जो है आपके इंप्रूव होने चाहिए, राइट। अब देखो इस तरीके से हमारे मेंटर्स ने ये भरना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये XYZ स्टूडेंट है, तो कंटेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल बट डिवाइडेड इनटू कोर एंड नॉन कोर पार्ट्स, कंपैरिजन क्या है, ठीक है ना, की स्ट्रेंथ ऑब्जर्व्ड, एरियाज रिक्वायरिंग इंप्रूवमेंट, स्पेसिफिक वे फॉरवर्ड। तो इस तरीके से आपका फिल होगा ये आफ्टर एवरी टेस्ट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव तरीके से आपकी मेंस प्रिपरेशन हम करने वाले हैं। थर्ड गेम चेंजिंग addition to Nitya Pragati is that Nitya Pragati and MMP ecosystem जो है वो aligned हो गए हैं, which means बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स से, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर हमें लेक्चर भी करने हैं MMP के और हमें नित्य प्रगति भी लेना है, बट वहां पर लेक्चर कुछ और चलेंगे, आपका प्रोग्राम कुछ और तरीके से चलेगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि जो बच्चे MMP भी लेंगे अगर वो नित्य प्रगति में भी इनरोल होते हैं तो उनका जो नित्य प्रगति, जो उनका वीकली टारगेट, डेली टारगेट दिया जाएगा और इवन टेस्टिंग भी जो उनकी होगी वो MMP के टाइम टेबल के हिसाब से ही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर MMP में एथिक्स चल रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे हम जो है उनको ऐसे ही डे वाइज जो वहां पे क्लास में टॉपिक्स हो रहे हैं उसी का हम आपको टारगेट देंगे, उसी का हम आपको नोट्स देंगे, उसी का हम आपको बोलेंगे कि आप उस पे PYQ लिखो सबसे पहले, उसके बाद उसी का हम आपको मिनी टेस्ट भी देंगे। तो टेक्निकली लेट्स से आपने एथिक्स की क्लास MMP से करी, उसके बाद मेंटर ने जो आपको डेली टारगेट दिया है एथिक्स का उसको आप पूरा करो, आंसर लिखो, स्टार्टिंग में PYQ लिखो हमारे वर्कबुक से, फिर उसके बाद मिनी टेस्ट लिखो
और मेंटर के साथ बैठो और उसको रिव्यू करो, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप नोट्स बना रहे हो एथिक्स के, तो आप मेंटर के साथ रिव्यू करो, मेंटर से रिव्यू करवाओ। तो जो पूरी आपकी अदर देन द लेक्चर जो आपकी एथिक्स की प्रिपरेशन होगी या फिर किसी और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन होगी, वो आप नित्य प्रगति इकोसिस्टम में कर सकते हो विदाउट थिंकिंग कि यार वहां कुछ और चल रहा है, यहां कुछ और चल रहा है। सो नित्य प्रगति और एमएमपी का इकोसिस्टम इज प्योरली अलाइंड, ठीक है। इस तरह से आपको देखो हम डे वाइज जो है टारगेट्स देने वाले हैं, जैसे आपका एमएमपी में चलेगा। फोर्थ एडिशन to Nitya Pragati is that for working professionals we have created a special plan, जहां पे हम ट्राई करेंगे, क्योंकि देखो वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनके पास टाइम बहुत कम होता है, स्पेशली वीकडे में, ठीक है ना। तो हमने ये चीज सोची है कि फॉर वर्किंग प्रोफेशनल वी विल वर्क फॉर देम। तो वी विल ट्राई कि उनको हम वही थीम्स दें जो टेक्निकली हाई यील्डिंग है, हम उस हिसाब से उनका प्लान बनाएं कि वो अगर लेट से 40 घंटे भी दे पा रहे हैं वीक में, तो उन 40 घंटे में उनका प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने ये किया कि वीक के 5 डेज में हम उनका जीएस कराएंगे और वीकेंड पे उनका ऑप्शनल कराएंगे, एंड वी विल इंश्योर कि उनकी लाइफ इजी हो जाए, सो दैट उनको वही थीम्स हम देंगे, वही टॉपिक्स देंगे बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस, जो हमें लगता है कि एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो वी विल वर्क स्मार्टली फॉर यू। जैसे आपका 4 वीक का एक प्लान बनाया, तो जैसे वीक 1 है तो हम जीएस में 5 डेज ये कराएंगे, वीकेंड में ये कराएंगे, इस तरीके से हम जो है उसको डिवाइड करेंगे एवरी डे, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल एवरी डे का आपका जो है स्लॉट हो जाएगा, एक आंसर राइटिंग का स्लॉट होगा, एक आपका रीडिंग का स्लॉट होगा। हम ट्राई करेंगे कि आप 40 आवर्स दे के एग्जाम निकाल लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मेरे जो वर्किंग प्रोफेशनल के साथ रैंक लेके आए। इस बार राहुल शेखर यार 75, ही वॉज फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है आपको वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अलग तरीके से हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे अंडर द नित्य प्रगति इकोसिस्टम। तो ये 4 वैल्यू एडिशन के बाद मुझे लगता है कि योर प्री एंड मेंस प्रिपरेशन विल बी टेकन केयर फुल्ली बाय नित्य प्रगति इकोसिस्टम, ठीक है ना। अब एक बार मैं और जो हमारे फीचर्स हैं जो मैं पहले भी बोल चुका हूं उनको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको कहा है कि नित्य प्रगति जो है इट्स अ प्रोग्राम वेयर वी हेल्प यू इनरिच योर यूपीएससी प्रिपरेशन, राइट। सो दिस इज अ प्रोग्राम वेयर वी ट्राई टू इंश्योर कि आप के पास नॉलेज ठीक है बट आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। तो वी हैव अ फिलॉसफी दैट वी फर्स्ट आइडेंटिफाई और डायग्नोस कि आपकी दिक्कतें क्या हैं, व्हाट आर योर इश्यूज, व्हाट आर योर मिस्टेक्स, एंड बेस्ड ऑन दैट डायग्नोसिस वी एक्चुअली प्रिपेयर अ पर्सनलाइज्ड प्लान फॉर यू, राइट। एंड दिस पर्सनलाइज्ड प्लान कवर्स प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको वीकली टारगेट मिलेगा इस इकोसिस्टम में, उस टारगेट को आपको पूरा करना है और उसके बाद आपको मेंटर के साथ डिस्कस करना है जो आपने लास्ट वीक किया, ठीक है ना। आपने आंसर लिखे, आपने एमसीक्यू सॉल्व की, जो भी आप कर रहे हो, आपने नोट्स बनाए, यू विल हैव टू गेट इट रिव्यूड बाय योर मेंटर, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें यहां पे, तो जो मेंस रेडी बाय दिसंबर का हमारा मिशन है अंडर द इकोसिस्टम, हम इस मिशन के अंडर यहां पे काफी सारी चीजें आपको देने वाले हैं। एक तो हम आपको कंप्लीट मटेरियल देने वाले हैं, कंप्लीट मेंस नोट्स में अगर आपको दिखाऊं तो देखो इस तरीके से आपका डायग्नोसिस रिपोर्ट बनेगी फर्स्ट सेशन में, हर एक सब्जेक्ट वाइज इस तरह से आपका टाइम टेबल बनेगा। ये जो है आपका डेली अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी शीट है। इसमें क्या होगा कि आप जो आपको टारगेट्स दिए गए हैं आपने कितना अचीव किया, आपको मेंटर को भर के दिखाना होगा जब आप नेक्स्ट टाइम मिलोगे कि दिस इज व्हाट आई हैव अचीव ड्यूरिंग माय और इन माय लास्ट वीक। जैसे इस तरीके से कि मैंने इस तरीके से अपना डे को डिवाइड किया, ठीक है ना। अब आप देखो जैसे ये मेंस के नोट्स हम आपको देंगे, ये सारे नोट्स आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको
माइक्रो थीम्स देंगे कि भाई आपको मेंस के लिए ये थीम्स पढ़नी है, और आई एम श्योर उस थीम्स के बाहर यूपीएससी नहीं पूछेगी, तो आपको उतना ही पढ़ना है वीक में, ठीक है। अब उसके साथ साथ हमको क्या करेंगे, हम आपको मेंस के नोट्स देंगे, ठीक है ना, कि भाई अल्टीमेटली जो आपके मैक्रो नोट्स हैं ये आपके मेंस के नोट्स हैं, ये देखो। तो ये आपको हम टॉपिक वाइज नोट्स देंगे, लॉन्ग नोट्स हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। आपने जब ये नोट्स कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा माइक्रो नोट्स, जिसको हम बोलते हैं नैनो नोट्स। नैनो नोट्स में हम क्या करेंगे कि वो 1 पेजर हो गया, आपको नोट्स नहीं बनाने, हम बनाएंगे आपके लिए, आपको बस उन नोट्स को अपडेट करता है। सो लॉन्ग नोट्स, उसके बाद नैनो नोट्स। अब आपने जब नोट्स पढ़ लिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूं नैनो नोट्स, ये देखो आपके नैनो नोट्स हैं, जैसे आपका वोबनराइजेशन में है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं 3-4 टाइप के, मेन बॉडी में इस तरीके से हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, कंक्लूजन हम इस तरह से दे रहे हैं, तो पूरा आप डायरेक्टली इसको आंसर राइटिंग में रेप्लिकेट कर पाओगे, ठीक है। तो अब जो अगर हम बात करें कि मेंस रेडी हम कैसे करेंगे यहाँ पे, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि अगर हम मेंस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट मेंस, लेट्स से वी टॉक अबाउट मेंस। अब मेंस के 4 स्टेज होंगे फॉर यू टू बी मेंस रेडी। स्टेप 1 होगा कंटेंट। तो कंटेंट में यू विल बी गिवन लॉन्ग नोट्स, एमएमपी के जो नोट्स हैं, प्लस 1 पेजर, प्लस वैल्यू एडिशन नोट्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर यू टू बी मेंस रेडी। सेकेंड स्टेप होगा कि भाई कंटेंट पढ़ने के बाद हाउ टू डू आंसर राइटिंग, ठीक है। उसके लिए आई विल टेक 40 लेक्चर्स ऑन आंसर राइटिंग। और इन लेक्चर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। टेम्पलेट, सारे टेम्पलेट जो मैंने 600 प्लस रैंकरों को सिखाए हैं वो आपको सिखाऊंगा। और तीसरा, अपने आंसर्स को इनरिच कैसे करना है, लिखना कैसे और इनरिच कैसे करना है, उसके लिए मैं कीवर्ड लेक्चर्स भी आपके लूंगा, जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट में 600 से 700 कीवर्ड्स आपको बताऊंगा, विच यू कैन डायरेक्टली यूज इन योर आंसर्स टू इनरिच योर आंसर्स, ठीक है। थर्ड स्टेप होगा उसके बाद आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए वी हैव वर्कबुक, पीवाईक्यू वर्कबुक, जो आप जो भी रीड कर रहे हो उसके बाद 1-2 आंसर लिख दो, प्लस डेली लाइव आंसर राइटिंग, प्लस मेंस टेस्ट सीरीज, ठीक है, कि आप कितना भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। एंड फोर्थ इज रिव्यू। उसके लिए मैंने आपको मेंस रिपोर्ट कार्ड दिखाई दिया। तो आपके जो चारों पिलर हैं वो पूरे हो रहे हैं। अगर आपको लेक्चर भी चाहिए तो आप इसमें एमएमपी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चारों पिलर ऑफ मेंस प्रिपरेशन जो है, विच विल मेक यू मेंस एक्सपर्ट, वी आर डूइंग इट अंडर द नित्य प्रगति इकोसिस्टम, ठीक है। अब आते हैं हम प्रीलिम्स पे, ठीक है। अब आते हैं हम प्रीलिम्स पे। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू नीड फॉर प्रीलिम्स, व्हाट डू यू नीड टू क्लियर प्रीलिम्स? सबसे पहले यू नीड नोट्स, वी विल प्रोवाइड यू नोट्स, ठीक है। आफ्टर नोट्स यू नीड कि आप एमसीक्यू सॉल्व करें। वी विल प्रोवाइड यू 5000 प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो आप डेली सॉल्व करो, प्लस यू ऑल्सो वांट कि एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक बताई जाए। तो उसके लिए वी विल हैव 2 वीकली सेशंस, लाइव सॉल्विंग सेशंस बाय आवर मेंटर्स, प्लस आई विल टेक 19 सेशंस जहां पे मैं आपको सॉल्विंग, क्योंकि सॉल्विंग स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट है। जैसा प्री आ रहा है, बिना सॉल्विंग स्ट्रेटजी सीखे आप प्री क्लियर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैं आपको उसमें सिखाऊंगा। प्लस जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे वो भी नए टाइप के, जो 6 नए टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उस बेसिस पे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिव्यू, कि भाई मेरे मार्क्स क्यों नहीं इंप्रूव हो रहे, मेरी गैप क्या है। उसके लिए आप मेंटर के साथ सेशन करो, और हमारे पास प्रीलिम्स रिपोर्ट कार्ड भी है, ठीक है ना। तो टेक्निकली आपके सारे एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं। प्लस सीसैट पे भी हम स्पेशल सेशंस लेंगे इस बार,
through our mentors. तो आपके सारे एस्पेक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन भी कवर हो रहे हैं अंडर नित्य प्रगति इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो एवरीथिंग एंड प्लस द आइडिया इज दैट कि पूरे थ्रू आउट द जर्नी अकाउंटेबिलिटी रहेगी आपको। आप यू हैव अ मेंटर, जो आपको एक एक्सटर्नल फियर रहेगा कि मेरा मेंटर मेरे को वॉच कर रहा है, प्लस आपकी कोई भी प्रिपरेशन रिलेटेड इशू है, क्वेरी है, डाउट है, यू हैव योर मेंटर, यू कैन रीच आउट टू योर मेंटर एंड योर मेंटर इज इंटरव्यू गिवन मेंटर। टेक्निकली मेंटरशिप विल बी प्रोवाइड बाय मी बिकॉज सारी चीजें कैसी करनी मैं बताऊंगा। इट विल बी इंप्लीमेंटेड एट द पर्सनल लेवल बाय योर मेंटर, ठीक है ना। सो इफ आई गो बैक, द न्यू बैच is starting from 20th of July, but it does not matter because the moment you enroll in this course, next 24 hours, 48 hours में आपकी mentorship start हो जाएगी. So you don't need to wait till 28th July. Let's say you get enrolled on 1st July. 3rd से आपकी mentorship start हो जाएगी. 20th को मेरा orientation session होगा, ठीक है ना. So you don't have to worry about it. You can enroll anytime. You don't have to wait for any specific date. Because as we say in this program, every student is a batch. तो जब आप enroll करेंगे तो आपका diagnostic session mentor के साथ हो जाएगा and आपकी mentorship within 48 hours start हो जाएगी, ठीक है। So let's clear next year's exam under the Nitya Pragati ecosystem, and before I leave, I will show you the testimonials of last year's batch students who have cleared the exam under the Nitya Pragati ecosystem, and this is what they have to say about Nitya Pragati's mentorship. I was planning to get into some courses जहाँ पे proper mentorship available हो. That time Sajal sir was heading a mentorship program. I was part of that. जो आंसर रेटिंग टेम्पलेट्स थे मेरे, उसका आपने कितना यूज किया था? हाँ सर, वो सर डेफिनेटली हेल्पफुल रहे थे सर। काफी थॉट प्रोसेस, वो जो क्यूमुलेटिव लोड होता है ना सर, वो कम हो जाता है अगर आपके पास पता है कि ये फटाफट करना है, इतने डायमेंशंस खोलने, तो आई थिंक वो सर कॉग्निटिव लोड कम कर देता है सर वहाँ पे। सजल सर एक चीज और अच्छा किए थे कि टॉपर कॉपी से बताते थे कि यार ये टॉपर ऐसा किया तो इसको ऐसा मे बी रिवॉर्ड किया गया हो, तो एक बार ये अप्रोच भी ट्राई करके देख सकते हैं, तो मे बी अपना कॉग्निटिव लोड बच जाए या फिर वहाँ पे समय बच जाए, जो कि बहुत क्रिटिकल होता है। तो आई थिंक सर ये हेल्पफुल रहा था सर। आई वॉज विद सजल सर, तो मेरे मार्क्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए थे, लाइक 60 मार्क्स का जंप आया था जब मैंने इन जीएस अलोन व्हेन आई इंटरेक्टेड विद हिम। सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो ये रहा कि आई गॉट टू नो अबाउट माई वीकनेसेस इन मेंस के जो मेरे आंसर्स थे, कुछ इधर जो माइनर मुझे टचअप्स करने थे। बेसिकली मोटा मोटा बोलते हैं कि मोटा मोटा तो मेरा आंसर ठीक होता था, बट टू मेक इट हाईली डेकोरेटिव तो उसके लिए आपको माइनर टचअप्स करने पड़ते हैं, जो आप मुझे बताते थे कि हाउ यू कैन मेक योर आंसर्स मोर डेकोरेटिव, आप इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पे आप एक डायग्राम ला सकते हैं, कहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता हाउ यू कैन डील विद इट। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का पार्ट मेरा थोड़ा सा वीक था। टेस्ट सीरीज वाज अमेजिंग। 3-4 दिन के अंदर ही कॉपी पूरा इवेल्युएट होके इवन पॉइंट बाय पॉइंट इवेल्युएशन और ये फीडबैक मिलते थे, और सर आपका मेंटोरशिप भी था, आप भी खुद ही रीच आउट करते थे, बहुत सपोर्टिंग था, क्योंकि वो 80 डेज बहुत ही हौच पौच हो जाता है, उसमें से अगर कोई खुद से मतलब कर रहे हैं तो बहुत सपोर्ट भी मिलता है, बहुत आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मींस टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा था। The only feedback is, I think I said it when I came to meet you also to give that one-to-one mock interview, and then I recorded it in that feedback also. I'll say to aspirants ke if you are coming to Sajal sir, if you are coming to Sarthi IAS MMP Plus ecosystem, your mains and interview is taken care of. Don't worry about that. But be humble enough to follow their advices. They are knowing what they are doing, and they will get you there. You don't have to worry about it, but you just have to trust the process. You have to trust them. You have to trust their advices. And secondly, never miss a test that they are offering, because each question and each solution will help you so much when you are sitting in that exam pressure hall. The only thing that comes to your mind is those 6 points which are there in the PDF in a very concise format, or that one flowchart which is there. The greatest USP of entire Sarthi's ecosystem, sir, that I believe truly is चीजों को इतना simplify कर दो कि इंसान भूल ना पाए. So sir, that's the thing, that's the feedback. And honestly sir, for my first attempt also and for my this attempt also,
if you were not there, probably, let alone this rank, I would be much more fearful going to write those mains exams. Sir, a lot of gratitude and thanks for that, sir. एक तो सर आप आंसर पढ़ते हो, मतलब वो जेनरिक सा रिव्यू नहीं देते। दूसरा ये सर आपके क्वेश्चंस पढ़ लो तो एक तरीके से सिलेबस भी हो गया है हमारा, यूं नहीं है कि उसके बाहर से आएगा वो सर, फिर बाउंसर वाली बात है, लेकिन एक क्लोजर हो जाता है पढ़ के। जैसे इंटरव्यू वाली भी जो पीडीएफ है उसे पढ़ के अगर वो सारा कर लिया, उसके बाहर से आया तो समझो बाउंसर है, उतना आपको आना चाहिए, बेयर मिनिमम है। तीसरा सर इंट्रो और कंक्लूजन हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाता है, और वो जो बॉडी है हमें पता है इन्हीं 4-5 तरीके से लिखनी है, तो अपना काम खत्म हो जाता है। मतलब सोचने की दिक्कत नहीं है, बस वो वाला काम हो गया, हमें बस एग्जीक्यूट करना है उसके बाद। यस सर, आई थिंक मैं 2023 में भी अपियर किया था और मेरे चारों जीएस पेपर्स में काफ़ी कम नंबर थे, इंक्लूडिंग एसए 5 में कम थे, तो उसी वजह से मेरा 23 में नहीं हुआ था। आई थिंक जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट मैंने 23 और 24 के बीच में किया है वो जीएस में किया है, और वो मतलब इसमें मैं शाई नहीं करूँगा कहने में कि वो सबसे बड़ा रोल उस मेंटरशिप का ही था। The guidance that sir provided to me was very helpful in approaching the questions, in answering them, and also to have as many points as possible. Sajal sir has played a great role in my GS examination papers. And many thankful thank you for you also. You have literally driven me in this journey when I thought I was feeling low. I thought that luck is not by my side. But then the perseverance and the course correction we did in GS2 primarily, GS3, GS1 also, those templates of introduction, conclusion, और यहाँ पे ये डाल सकते हैं, यहाँ पे वो डाल सकते हैं. So I think it really worked well for me, sir. So I really want to thank you for that. The frameworks were, I think they were very useful for me, sir. Especially in GS1, like I said. In GS1, the paper was very random. And many of the frameworks that you sir provided have been very useful. So many answers where I was stuck, I just followed the dimensional thinking, and I was able to write some decent answers. Frameworks that you had provided, all the sessions that you had taken up, that was really, really useful. So I believe so. I thought I will just mention, like, say this once the marks are also out, because like then only you'll have the proof also that how that has impacted. So from my personal belief till now, I feel that has really benefited me to give that extra perspective of looking up things. And I feel like, okay, many of the things random, that shooting up things, it has to be structured under different heads. So how you used to say that parts, that structuring wala part, subparts and sub-structuring. So that has really benefited me. Sajal sir's mentorship has been really fruitful ever since I got in touch with him. I took mentorship for him for my mains. I also worked besides him in the coaching industry and have learned a lot, particularly how to answer controversial questions, how to go in depth, how to compartmentalize your answers, similar to what you do in mains, in interview as well. So I think that has been really beneficial. टेस्ट वगैरह मैंने लिखा था और आपसे सेशन भी हुए थे, तो मैंने जितना हो सके इनकलकेट किया था। सजल सर ने मुझे ये समझाया कि क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करना है एंड आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है. With his approaches is very fantastic. I feel very confident. तो सर ने कॉपी देखे तो फर्स्ट आंसर देखा कि ये क्या है, मतलब लाइक बहुत खराब लिख रहा था. इवन विथ 3 मेंस एक्सपीरियंस इट वाज वेरी पुअर आंसर एक्चुअली. तो फिर सर ने बोले कि एक फ्रेमवर्क से स्टार्ट करो, फिर टेम्पलेट्स है उसका यूज़ करो. तो धीरे धीरे लाइक प्रीलिम्स के पहले वो सब थोड़ा सा 24 प्रीलिम्स के पहले थोड़ा सा ये सब आइडिया लग गया था कि अच्छा टेम्पलेट्स कैसे यूज़ करना है, वो फ्रेम्स कैसे यूज़ करना है, लेकिन फिर भी लाइक वो स्पीड नहीं आ रहा था. शुरू में तो बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन सर ने लाइक बहुत एनकरेज किया. और सर का ये बहुत अच्छा लाइक हैबिट है कि वो सर स्ट्रेंथ्स भी बता देते कि ये अच्छा है तुम्हारा, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो इसमें थोड़ा इम्प्रूव करो. तो उससे एनकरेजमेंट भी मिले कि अच्छा कुछ तो ठीक कर रहा हूँ. तो वो सर बहुत हेल्पफुल रहा. So see you on 28th. Thank you.